नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिग ब्रेकिंग न्यूज के साथ। सूत्रों के मुताबिक इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है पूर्वी लद्दाख से, जहां भारतीय जवानों पर चीनी सेना ने फायरिंग की है, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। फिलहाल किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। आपको बता दें कि पिछले 45 सालों में ये पहली बार है LAC पर इस तरह से जब फायरिंग हुई है। इससे पहले साल 1975 में इस तरह गोलीबारी हुई थी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आसिफ सुहाफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो शुरुआती जानकारी है, सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक हम आपसे समझना चाहेंगे कि क्या स्थिति बनी थी पूर्वी लद्दाख में और फायरिंग की नौबत क्यों आई। देखिए, ये जो सबसे पहले तो हमें ग्लोबल टाइम्स की इस क्लेम को देखना होगा कि जो उन्होंने बताया है कि फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है और जो उनके अनुसार इंडियन फोर्सेस उनके इलाके में घुसे, तो ये सिरे से जो है हमारे सूत्रों ने नकारा कि भारतीय सेना उनके किसी इलाके में वहां पर घुसे हैं। जो ये दक्षिणी पैंगोंग लेक का इलाका है, इसमें पिछली मंडे को 29 और 30 अगस्त को यहाँ पर जो स्कफल हुआ था और उसके बाद जो दक्षिणी पैंगोंग के इस पूरे इलाके में जो करीब 70 किलोमीटर का इलाका है, थाकुम से लेकर रिंचिन ला तक, सूत्रों की माने तो ये रिंचिन ला जो रिंगजिन ला और रिंचिन ला के बीच की जगह है, वहां पर ये घटना हुई है। यहाँ चीनी सेना जो लगातार पिछले एक हफ्ते से वहां आमने सामने बने हुए थे भारतीय सेना के साथ, और वहां उन्होंने काफी संख्या क्योंकि अपने सैनिकों की बढ़ा दी है पूरे चुशूल इलाके में और इस रिंचिनला के इलाके में। तो यहाँ उनकी तरफ से बेसिकली प्रोवोकेशन की गई है। उन्होंने कोशिश की थी हमारे इलाके की तरफ आने की, जो यहाँ पर भारतीय सेना ने पिछले हफ्ते अपनी बेस बनाई थी हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप के ऊपर, इसी रिंचिनला के इलाके में उन्होंने कोशिश की थी अपने हमारे इलाके की तरफ आने की, और उसी समय ये सूत्रों की माने तो वार्निंग शॉट्स फायर किए गए हैं भारतीय सेना की तरफ से, और चीनी सेना ने भी वहां से वार्निंग शॉट्स फायर किए। और ऐसे में जो करीब 35 साल के बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इस तरह से फायरिंग का इंसिडेंट देखने को मिला है। लेकिन औपचारिक रूप से इसको लेकर अभी सेना या सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है। सेना के आला अधिकारी जो सेक्टर यहाँ पे जोशी 14 कोर है या उनके जो दूसरे BGS कमांडर्स है, उनकी तरफ से कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन इसके मुतालिक नहीं दिया गया। लेकिन सूत्रों का यही कहना है कि इस जगह पे भारतीय सेना क्योंकि बड़ी मजबूती के साथ तैनात है, और जो स्पंगुर गैप है जहां से चीनी सेना के आने का खदशा था, वहां से उनकी घुसपैठ का खतरा था, उसे ब्लॉक कर दिया गया है। इस वजह से चीनी सेना यहां पर छटपटाहट में है और वो लगातार इस इलाके में एडवेंचर करने की कोशिश कर रहे थे। और कल जैसे ही उन्होंने LAC के इस तरफ आने की कोशिश की, तब ये वार्निंग शॉट्स यहां पर फायर किए गए, और चीन की तरफ से भी इस वार्निंग शॉट्स का जवाब वार्निंग शॉट्स के दिया गया। जी, यानी चीन लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। चीन की तरफ से पहले फायरिंग होती है और उसके बाद चीन ये कहता है कि भारत ने पहले फायरिंग की थी, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला पूरा यहां पर चीन की तरफ से इस तरह की बात कही जा रही है, जो उल्टा भारत पर ही इल्जाम लगाने की मूड में है। जी बिल्कुल, ये आपको यहाँ पर समझना होगा जिस प्रकार से चीनी सेना को भारतीय सेना ने इस इलाके में धकेल दिया और उनको मुंह की खानी पड़ी भारतीय सेना के इस ऑपरेशन में जो 29 और 30 अगस्त की रात को यहाँ पर हुआ था। और दक्षिणी पैंगोंग के साथ साथ जो नॉर्दर्न पैंगोंग का फिंगर 4 इलाका है, वहाँ पर भी डोमिनेशन ऊंची पहाड़ियों पर भारतीय सेना ने बना दी। तब से जाहिर सी बात है चीनी सेना काफ़ी छटपटाहट में है। उन्होंने अपनी सैनिकों की तादाद वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है। सूत्रों की माने तो करीब चुशूल इलाके में ही 10,000 से ज्यादा चाइनीज PLA के सैनिक वहां पर तैनात किए गए हैं। फॉरवर्ड पोस्टों पर उन्होंने टैंक भी तैनात किए हैं, लेकिन जो डोमिनेशन हाइट्स की है वो भारतीय सेना के पास है, और उनका जो सबसे बड़ा कैंप वहां पर चुशूल मोल्डो में है वो भारतीय सेना की नजर में है। अगर चीनी सेना यहाँ किसी तरह का कोई एडवेंचर करने की कोशिश करती है तो मिनटों में उसे जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, और
काफी मजबूत जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से की जाएगी, क्योंकि डोमिनेशन उनके पास इस इलाके की है। तो जाहिर सी बात है, इसी के चलते कल उन्होंने यहाँ पर इस तरह की एक कोशिश की थी भारतीय इलाके की तरफ आने की, और एक बार फिर से भारतीय सेना ने वो कोशिश भी नाकाम की। और ठीक है आसिफ, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपके पास लौटेंगे कुछ और अपडेट्स के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।